हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी 5.6 में। आज के इस वीडियो में आपको शंकु यानी कोण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊंगा। तो उन प्रश्नों को कराने से पहले अगर आपको कुछ बेसिक जानकारी दे जाएंगे तब आपको प्रश्न काफी अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले ये आप जो चित्र देख रहे हैं ये कौन सा चित्र है? शंकु का चित्र है। अब कैसे आप पहचानेंगे? यहाँ पर तो मैंने आपको दिखा दिया, तो मैं कुछ आपको उदाहरण ऐसा बताता हूँ कि आपके दिमाग में फिट हो जाएगा कि हाँ ये शंकु का क्या होता है, आकार होता है। जैसे आपने किसी बच्चे का बर्थडे जब सेलिब्रेट किया जाता है तो वो अपने सर पे जो कैप पहनता है वो कैप का आकार कुछ इस तरह से होता है, यानी वो कैप का आकार कैसा होता है? शंकु यानी कोण के आकार का होता है। दूसरा उदाहरण से समझाता हूं। जैसे कोई क्या होता है, जादूगर होता है, वो अपने सर पे जो कैप पहनता है वह किस आकार का होता है? वह भी अधिकतर शंकु के आकार का ही होता है। तीसरी चीज मैं आपको बता देता हूं और क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए क्रिसमस के दिन जो लोग कैप पहनते हैं कैप का आकार कैसा होता है? शंकु के आकार का ही होता है। तो अब आपके दिमाग में बन गया होगा इमेज कि शंकु का आकार कुछ इस तरह से होता है। अब यहाँ पर देखिए कुछ फार्मूले लिखे गए हुए हैं। इन फार्मूले को आपको तभी समझ में आएगा जब शंकु के बारे में मैं कुछ और डिटेल आपको बताऊंगा। जैसे यहाँ पर आपने शंकु का आकार देख लिया, इस तरह से होता है। अब यहाँ पर कुछ आप बेसिक चीज समझेंगे, इसको कॉपी पर नोट करते हुए चलिएगा। यहाँ पर देखिए शंकु के नीचे का जो हिस्सा होता है ये आपको सर्कल की तरह दिखाई देगा। कोई बच्चा जब अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेगा तो वो देखिए जब कैप पहनता है तो कैप के नीचे क्या होता है? खुला रहता है, तो वो गोला आकार में कुछ होता है, तो उसे हम क्या सर्कल कहते हैं। अब यहाँ पर जब ये सर्कल है तो हम क्या करेंगे, इस तरह से बीच में एक पॉइंट देकर अगर यहाँ से एक लाइन ड्रा करेंगे तो ये क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी, यानी रेडियस। त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं। तो इसको हम क्या आर से इस तरह से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज समझिएगा, जब भी हम यहाँ से एक लाइन आर तक लेके आएंगे और सीधी लाइन आनी चाहिए। अगर हम यहाँ से यहाँ तक एक सीधी लाइन लाते हैं तो ये क्या होगा? ये आपका हाइट होगा। क्या होगा? हाइट होगा। अब इस चीज को थोड़ा और गहराई से आपको समझाता हूं। जब आप यहां से एक लाइन इस पर आर पर लाएंगे यानी त्रिज्या पर लाकर खींचेंगे, वो एकदम सीधी होनी चाहिए। ये क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये जो हाइट है इसको हम एच से डिनोट करेंगे और ये जो हाइट आएगी रेडियस के ऊपर ये एकदम परपेंडिकुलर होगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आपको मालूम चल गया कि इसको रेडियस कहते हैं, इसको हाइट कहते हैं। अब आपको एक चीज और समझनी है, ये जो आप लाइन देख रहे हैं यहां तक आई है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम कोण की तिरछी ऊंचाई बोलते हैं। हाइट मतलब क्या होता है? ऊंचाई। तो ये वाली देखिए ऊंचाई क्या है? सीधी है, लेकिन अगर यहां से आप देखेंगे और यहां तक देखना हो तो आपको ये तिरछी ऊंचाई है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इस लाइन को तिरछी ऊंचाई। क्या? तिरछी ऊंचाई। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्लांट हाइट। स्लांट हाइट को हम क्या बोलते हैं? तिरछी ऊंचाई। इतनी बात आपको समझनी जरूरी थी कि अगर कोण दे दिया जाए तो उसमें रेडियस कहाँ बनता है, हाइट कहाँ बनती है परपेंडिकुलर वाली, और तिरछी ऊंचाई यानी स्लांट हाइट कहाँ पर बनती है। तो ये दोनों आपकी क्या कहलाती हैं? स्लांट हाइट। और ये आपकी सीधी हाइट कहलाती है यानी परपेंडिकुलर वाली। ये क्या होता है? आपका रेडियस कहलाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो अब मैं आपको फार्मूला अगर समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब जैसे यहाँ पर देखिए शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी हो, ऊंचाई मतलब ये तिरछी वाली ऊंचाई भी और ये जो परपेंडिकुलर वाली ऊंचाई है इसको भी अगर आपको ज्ञात करना हो तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? और अगर आपको रेडियस भी ज्ञात करना हो तो आप पहला वाला फार्मूला लगाकर आप स्लांट हाइट, परपेंडिकुलर और रेडियस आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर लिखा है यल, तो स्लांट हाइट को यानी तिरछी ऊंचाई को हम यल से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? यल से। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो यल बराबर क्या होगा? अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इस फार्मूले को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि यल स्क्वायर बराबर अंडर रूट जब हट जाएगा तो एच स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। अब हम आपको आगे लेके चलते हैं। अगर शंकु का आयतन आपको निकालना हो तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इतनी बात समझ में आई। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसको आप कॉपी पर नोट कर लीजिए, अभी इसका प्रयोग होगा। शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है? पाई आर यल होता है। और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर ब्रैकेट में यल प्लस आर होता है। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या? ये जो ऊपर आपका हिस्सा दिखाई दे रहा है ये वाले हिस्से क्या है? शंकु के वक्र पृष्ठ हैं। अब बोला है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, पूरे शंकु का पृष्ठ क्या हो जाएगा? संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा।
शंकु का आयतन, जहां पर अगर आप शंकु को रख रहे हैं जितना वह स्थान घेर रहा है वह शंकु का आयतन कहलाएगा। अब चलिए हम आपको फार्मूला अच्छे से समझाते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ये जो शंकु है इसकी त्रिज्या यानी रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर। रेडियस में आपको यही बताया था, तो यहाँ पर ये रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर। आगे क्या लिखा है, तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, यानी इसको जो हाइट परपेंडिकुलर वाली है वो आपकी क्या है, 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं, 12 हाइट की जगह पर। अब पूछा है शंकु का आयतन तथा वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो शंकु का आयतन तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन जब आपको शंकु का वक्र पृष्ठ यानी ये जो ऊपर वाला होता है अगर उसको ज्ञात करना पड़ेगा तो आपको ये जो स्लैंट हाइट है उसको निकालना पड़ेगा। तो चलिए मैं पहले इसमें बोला है कि शंकु का आपको क्या आयतन ज्ञात करना है, तो शंकु का आयतन यहां पर मैं ज्ञात कर लेता हूं। तो शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। यह शंकु के आयतन का क्या होता है, फार्मूला होता है। अब यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर रेडियस दिया है कितना है, 5 सेंटीमीटर। हाइट आपकी कितनी दी हुई है, 12। तो यहाँ पर आर और एच की जगह पर हम रख देंगे तो शंकु का आयतन निकल जाएगा। कैसे, यहाँ पर 1/3 है तो 1/3 हम लिखते हैं। पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, तो 22/7 लिखेंगे। आर का मान कितना दिया है, आर का मान 12 है, तो 5 है, तो यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर में है, तो अगर हम 5 लिखेंगे आर की जगह पर और स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 25। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट 25 लिख लेता हूँ। हाइट आपकी कितनी दी हुई है, हाइट आपकी 12 दी हुई है, तो यहाँ पर हम 12 लिख लेते हैं। अब आप इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर निकल जाएगा। 3 से हम 12 को काट सकते हैं, 3 चौक कितना होता है आपका, 12 होता है। अब आप 25 से क्या 4 में गुणा करेंगे तो 25 3 75, 25 चौके कितना होता है, 100 होता है। अब 100 में अगर आप 22 से गुणा कर देंगे तो काफी इजी हो जाएगा, बस 22 के सामने 2 जीरो लगा देंगे। नीचे 7 है तो बटे आप इस तरह से 7 लिखेंगे। अब 2200 में आपको 7 से अगर भाग देना है तो इसका आंसर कितना आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 7 त्रिक 21। फिर इसके बाद यहाँ पर बचेगा 1 तो बन जाएगा 10, 7 21 7 हो जाएगा। फिर यहाँ पर कितना बन जाएगा आपका, ये 30 बन जाएगा, तो कितनी बार जाएगा, 4 बार, 7 चौके 28। फिर दशमलव बढ़ाकर हम क्या करेंगे, जीरो उतारेंगे, तो ये 7 दूना 14, तो आपका 314.2 घन सेंटीमीटर, ये आपका क्या होगा, फाइनली इस प्रश्न का आंसर होगा। तो आपसे पूछा था कि इसका शंकु का आयतन कितना होगा, तो 314.2 घन सेंटीमीटर। अब मैं आपको निकालना सिखाऊंगा पृष्ठ इसका वक्र पृष्ठ कैसे ज्ञात किया जाएगा, तो इनको आप नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर मैं शंकु का क्या वक्र पृष्ठ ज्ञात करना सिखाता हूं, तो इसको ध्यान से समझिएगा। शंकु का वक्र पृष्ठ निकालने का क्या है, फार्मूला क्या है, पाई आर एल है। क्या है, पाई आर एल। तो आपको पाई का मान पता है, आर का मान पता है, आर का मान 5 सेंटीमीटर है, लेकिन यल जो स्लांट हाइट होती है, जो शंकु की तिरछी वाली ऊंचाई होती है, ये हमें नहीं पता है। तो कैसे निकलेगा, तो मैं आपको बताया था ये जो रेडियस होता है इस पर ये क्या होता है, परपेंडिकुलर आता है। क्या आता है, परपेंडिकुलर। तो जब ये परपेंडिकुलर आता है तो ये क्या है, 12 स्क्वायर दिया हुआ है, ये 5 सेंटीमीटर ये 12 है, ये 5 है, तो आपको यल आसानी से निकाल सकते हैं। अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसको आप बेस मान लीजिएगा, तो आप हाइट आराम से निकाल सकते हैं कि नहीं। वैसे भी स्लैंट हाइट निकालने का मैं फार्मूला आपको नोट कराया था। तो क्या होता है, यल बराबर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। तो यल बराबर आपका कितना हो जाएगा, अंडर रूट एच का मान कितना है, 12 है, तो यहाँ पर हम 12 लिखेंगे। एच स्क्वायर में तो 12 का स्क्वायर करेंगे, आर हमारा 5 है, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए यल बराबर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर आप 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा। अब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। यल बराबर आपका कितना आ जाएगा, 144 प्लस 25 जोड़ेंगे तो अंडर रूट कितना हो जाएगा आपका, 5 4 9 हो जाएगा, 4 2 कितना हो जाएगा, 6, इसके बाद 169। तो यल बराबर 169 किसका स्क्वायर रूट बन जाएगा, 13 का। तो 13 गुणे अगर आप 13 करेंगे तो कितना आता है, 169। अगर रूट के अंतर्गत आप 13 इंटू 13 करेंगे तो दो संख्याएं सेम है, वो रूट के बाहर आ जाएंगी। तो यल का मान कितना आया है, 13 आया है। तो यल का मान कितना आया है, 13। तो चलिए मैं यहाँ पर 13 लिख लेता हूँ, ये वाली भी क्या है, 13 ही है। अब आप आराम से शंकु का वक्र पृष्ठ निकाल सकते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठ आप निकाल सकते हैं। यल का मान 13 आ चुका है, तो पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है।
आर यहाँ पर कितना है आपका 5 है, यल आपका कितना आया हुआ है 13 आया हुआ, तो आप इनका गुणा कर लेंगे आराम से। तो 13 का सॉरी आप पहले 22 गुणे 5 कर सकते हैं या 13 गुणे 5 कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए हम 22 गुणे 5 करते हैं, तो 5 दूना 10 की 0 हासिल 1, 5 दूना 10 से कितना हो जाएगा 11, यानी 110 आ चुका है। 110 गुणे 13 बटे कितना आया है 7 आया है। तो अगर आप 110 और 13 गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो सबसे पहले आपका काम करिए 11 गुणे 13 करिए, कितना आ जाएगा आपका 143 आ जाएगा। आगे 0 है तो बस 0 बढ़ा दीजिए, 1430 बटे कितना 7 हो जाएगा। 7 से भाग देंगे कितनी बार में, 7 दूना 14 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 3 बचेगा लेकिन भाग नहीं जाएगा, तो आगे 0 है तो 0 बढ़ाकर 0 उतारेंगे, बन जाएगा 30। तो 7 चौके कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो कितना बचेगा 2 बचेगा, तो दशमलव बढ़ाकर 0 उतार लेंगे, तो 7 दूना कितना हो जाएगा 14, यानी 204.2 वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आपने इसका देखिए स्लांट हाइट कैसे निकाला जाता है, इसको आपने काफी अच्छे तरीके से सीखा, और इसका वक्र पृष्ठ कैसे निकाला जाता है इसको भी आपने सीखा। अब इसी प्रश्न में मैं आपको इसका संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकाला जाता है वो भी अगर सिखा दूंगा तो आपके लिए काफी लाभदायक होगा। तो सबसे पहले आप लोग कुछ बेसिक चीज यहाँ पर सीखिए जो मैं आपको कभी से बताना चाह रहा हूं, अब मैं आपको बताऊंगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं ये क्या है, परपेंडिकुलर है। जब ये परपेंडिकुलर है किस पर, रेडियस पे, तो ये 90 डिग्री बनाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपको मैं कुछ इस तरह से बताता हूं, ये क्या है हाइट है, और ये क्या हो रहा है रेडियस पे परपेंडिकुलर हो रहा है, और ये जो आपका स्लांट हाइट है यहाँ पर इससे मिल रहा है। अगर मैं इसको भी यहाँ से मिला देता हूँ इस तरह से, तो ये हाइट जो है परपेंडिकुलर है, क्या परपेंडिकुलर, इसको अगर रेडियस को अगर आप बेस मान लेते हैं तो आप स्लांट हाइट आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर स्लांट हाइट यानी जो ये हाइपोटेनस, इसको भी आप कह सकते हैं क्या हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस बराबर एच स्क्वायर बराबर क्या होता है बी स्क्वायर प्लस क्या होता है पी स्क्वायर। अगर ये पी स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर है तो हम फार्मूला काफी बार पढ़े हैं, एच स्क्वायर बराबर क्या होता है हाइपोटेनस बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये फार्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो मैं आपको स्लांट हाइट बराबर क्या कभी से बता रहा था, आपको बता रहा था कि आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आई। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर थोड़ा क्लियर रहेगा तो आपको एक फार्मूला नहीं याद करना पड़ेगा। अब चलिए मैं इसका संपूर्ण वक्र पृष्ठ निकालना सिखाता हूं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ निकालने का फार्मूला क्या है, यहां पर लिखता हूं संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ का निकालने का फार्मूला क्या है, पाई आर फिर ब्रैकेट में यल प्लस आर होता है। इसको मैं पहले नोट कराया था। पाई का मान 22/7 होता है, आर का मान 5 दिया है, यल का मान आपका कितना निकल कर आया है, यल का मान आपका निकल कर आया है 13, तो यहाँ पर 13 लिखेंगे, आर का मान 5 है। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं 22/7, तो 22/7 गुणे 5, फिर यहाँ पर 13 और 5 जोड़ देंगे तो 5 3 कितना होता है 8 होता है, तो यहाँ पर 18 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या 7 से किसी को काट सकते हैं, नहीं काट सकते हैं, तो हम गुणा कर लेंगे। तो 8 पंच कितना होता है 40 होता है, या हम 18 पंचे 22 गुणे कितना हो जाएगा 18 पचे 90, बटे में कितना है 7 है। तो यहाँ पर देखिए 22/7 ये क्या है पाई का मान है, 22/7 यानी पाई है। पाई का मान हम क्या लिखते हैं 22/7, तो 22/7 का मान क्या होता है 3.14 होता है। इसको आप हमेशा याद रखिएगा, 22/7 की जगह पर आप 3.14 भी लिख सकते हैं। इसके आगे भी एक मान है लेकिन आप दशमलव के 2 अंक तक ही लिखेंगे तो उतना भी सही माना जाता है। तो 22/7 की जगह पर हम क्या लिख देते हैं, हमारा 3.14 है तो 3.14 लिख देते हैं। गुणे कितना करना पड़ेगा 90 करना पड़ेगा, तो हम 90 लिखेंगे। अब गुणा आसानी से हो जाएगा, 9 का गुणा आप इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप यहाँ पर आसानी से गुणा करेंगे तो 9 को 9 18 9 से 9 चौक कितना होता है 36, हासिल आपका 3 बचेगा। इसके बाद 9 का गुणा 1 में करेंगे, 9 के 9, 9 में आप 3 जोड़ देंगे, 9 3 कितना होता है 12 2, हासिल आपका कितना हो जाएगा 1 आएगा। इसके बाद 9 का गुणा 3 में करेंगे, 9 3 27, एक कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक 0 है, यहाँ पर एक 0 बढ़ा देंगे। यहाँ पर देखिए दशमलव के 1-2 अंक के बाद यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव था, तो आप 1 अंक 2 अंक यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, यानी इसका मान कितना आ जाएगा 282.6। ये फाइनली इसका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो काफी आसान तरीके से मैंने आपका जो आपका कोण था उसका संपूर्ण पृष्ठ, उसका वक्र पृष्ठ, उसका आयतन
उसका स्लांट हाइट सब कुछ निकालना सिखा दिया। तो आई होप आप सभी को यह वीडियो देखकर काफी ज्यादा मदद मिला होगा इस टाइप के सवालों को करने में। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को कोई डाउट हुआ होगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।